एफ एक्स और यह एफ एक्स है एक्स टू पावर एक्स। तो वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है यहाँ, तो एक्स टू पावर एन होता है, तो इसका तो हम एक्स टू पावर एन से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन अब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, इसमें दो बताएंगे, एक एक्स टू पावर एक्स का, फिर बताएंगे कि एक्स टू पावर एक्स हो तब क्या होगा, एक्स टू पावर एक्स इन्फिनिटी तक जाएगा तब इसका क्या होगा, इसको बताएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में y इक्वल टू अगर एक्स टू पावर एक्स है तो इसमें हम लोग लॉग ले लेते हैं, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और लॉग एम टू पावर अगर n है तो इसको क्या लिखते हैं, n लॉग m लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला से यहाँ x टू पावर x है, तो log y को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू लॉग x। अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा d log y, देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लॉग फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ हो जाएगा dy और इंटू हो जाएगा dy बाई dx। अब ये फंक्शन देखिए इव इंटू भी के फॉर्म में, एक फंक्शन इव है तो दूसरा फंक्शन भी है, तो यहाँ हो जाएगा log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx प्लस हो जाएगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन हो जाएगा dx, क्योंकि इसको इव इंटू भी के फॉर्म में तोड़ दिए। अब log y है तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y हो जाएगा और इंटू हो गया dy बाई dx, इतना इक्वल टू यहाँ देखिए dx बाई dx है, तो dx बाई dx का 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा log x प्लस x इंटू हो जाएगा 1 बाई x। तो चूंकि log x का 1 बाई x होता है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस log x। तो dy बाई dx का वैल्यू हमको निकालना है, तो dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे अब कि dy बाई dx इक्वल टू y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो y इंटू हो गया 1 प्लस log x। तो dy बाई dx इक्वल टू y का मतलब कितना है, y का मतलब है x टू पावर x, तो हो जाएगा x टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो इस तरह से x टू पावर x अगर पावर पर रहेगा तो हम log लेकर क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से अगर इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए सेकेंड में कि अब 2 के जगह पर 3 है, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है x टू पावर x 3 दे दिया गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें भी log लेकर, पहला बताए थे कि x टू पावर x हो तब कैसे बनाएंगे, दूसरा है कि y इक्वल टू x टू पावर x ले लिए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि log y, log लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा log x टू पावर x। तो ये चीज जो होगा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log y इक्वल टू x टू पावर x इंटू हो जाएगा log x। लेकिन यहाँ भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसको नहीं कर सकते, इसलिए कि अब फिर यहाँ पर x टू पावर x है, x टू पावर n रहता तब तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता अगर n कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ x टू पावर x का मतलब कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, अगेन टेक करना पड़ेगा log, अगेन टेक log, तो ये हो जाएगा log इंटू log y इक्वल टू हो जाएगा log x टू पावर x इंटू हो जाएगा log x। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यह x टू पावर x जो है वह m का काम कर रहा है और log x जो है n का काम कर रहा है, तो log m इंटू अगर n होता है तो इसको हम लोग log m प्लस क्या लिखते हैं, log n लिखते हैं, तो यहाँ भी m की जगह x टू पावर x है और n की जगह कितना है, log x है, तब ये हो जाएगा log इंटू log y इज इक्वल टू भी log हो जाएगा x टू पावर x, इसलिए कि log m होता है, m की जगह x टू पावर x है तो log x टू पावर x प्लस a log पहले से है और एक n की जगह log x है तो log इंटू हो जाएगा log x हो जाएगा यहाँ। अब देखो कि log इंटू log y इज इक्वल टू भी, अब देखिए x टू पावर x है
तो इसको मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे, x इंटू हो जाएगा log x प्लस हो जाएगा log इंटू log x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अब यह डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अब इसको दोनों साइड में हम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, differentiate both sides with respect to differentiate both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में कर दिए। तब यहाँ कितना हो जाएगा कि d log इंटू हो जाएगा log y डिवाइडेड बाई हो जाएगा d log y इंटू हो जाएगा d log y बाई dy और इंटू हो जाएगा dy बाई dx। यह वैल्यू इसका x इंटू log x है तो e इंटू v पर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा log x इंटू dx बाई dx प्लस हो जाएगा x इंटू d log x बाई dx प्लस हो जाएगा d log x बाई d log x इंटू हो जाएगा d log x बाई dx हो जाएगा। इतना आ जाएगा। तो log y का हो जाएगा 1 बाई log y और log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई y इंटू हो जाएगा dy बाई dx। इतना इक्वल टू dx बाई dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस हो जाएगा x इंटू 1 बाई x। अब फिर प्लस यहाँ देखो log इंटू log x है, तो log इंटू log x का 1 बाई log x हो जाएगा। अब फिर log x का 1 बाई x हो जाएगा। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा y इंटू log y इंटू log x प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1 बाई x log x। तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा y का वैल्यू कितना होता है x टू पावर x है, यहाँ log हो जाएगा x टू पावर x इंटू 1 को पहले लिख दो, तो 1 प्लस हो जाएगा log x प्लस हो जाएगा 1 बाई x log x। अब यहाँ पर देखिए पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा x टू पावर x इंटू हो जाएगा x टू पावर x इंटू हो जाएगा log x इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 बाई x इंटू log x हो जाएगा। यही रिजल्ट है। फिर नेक्स्ट क्लास में मान लो है तो उसमें हम लोग इनफाइनाइट पर कैसे आता है उसको डिस्कस करेंगे।